नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। हम आपके लिए लेकर आए हैं 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में, जहाँ पर होंगे आपके लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार: राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी लूनी व ऑप्शन डी बनास। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी राजस्थान में सर्वाधिक सतह जल वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? यह प्रश्न आपको RS 2003 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन ब बनास, ऑप्शन सी माही व ऑप्शन डी साबरमती। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए चंबल। चंबल नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही आरोही क्रम बताइए। ऑप्शन ए बनास, चंबल, माही, लूनी, ऑप्शन बी बनास, लूनी, चंबल, माही, ऑप्शन सी लूनी, चंबल, बनास, माही व ऑप्शन डी चंबल, बनास, माही, लूनी। बताइए दोस्तों, इसमें सही आरोही क्रम कौन सा है? इसका जो सही आरोही क्रम है वो है ऑप्शन डी चंबल, बनास, माही, लूनी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? ये आपके मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही व ऑप्शन डी बनास। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी बनास। बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण करती है, जो कि 46,570 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान के नदियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है लूनी, बनास, चंबल, माही, ऑप्शन बी बनास, लूनी, चंबल, माही, ऑप्शन सी चंबल, बनास, माही, लूनी व ऑप्शन डी बनास, चंबल, लूनी, माही। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है? इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी बनास, लूनी, चंबल, माही। ये आपका सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान में कुल जल ग्रहण क्षेत्र का लूनी नदी का लगभग कितना प्रतिशत जल ग्रहण क्षेत्र है? लूनी नदी का आपको जल ग्रहण क्षेत्र बताना है। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% व ऑप्शन डी 26%। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है? इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी 20%। राजस्थान में जो लूनी नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र वो है 20.21%, जो कि क्षेत्रफल में 34,250 वर्ग किलोमीटर है। सही आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन: राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? ये RPSC 3rd ग्रेड 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है चंबल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी काली सिंध व ऑप्शन डी माही। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन: अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम कौन सा है? यह पटवार मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए चंबल, लूनी, माही व बनास, ऑप्शन बी माही, बनास, लूनी, चंबल, ऑप्शन सी बनास, माही, लूनी, चंबल व ऑप्शन डी लूनी, माही, चंबल, बनास। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है?
इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, बनास, माही, लूणी, चंबल। राजस्थान में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है जो कि 72,032 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बनास नदी का अपवाह क्षेत्र भी शामिल है क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है। इसके बाद लूणी 34,866, व बनास 33,760, व माही 16,551 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र में से लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 8.23%, ऑप्शन बी 10.40%, ऑप्शन सी 12.41%, व ऑप्शन डी 15.25%। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 10.40%। राजस्थान में नदियों के कुल अपवाह क्षेत्र में लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर है जो कि 10.40% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, ये वाक्यता आयुर्वेद 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जवाई, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सुकड़ी तथा खारी, व ऑप्शन डी बनास। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, बनास नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नदी का सर्वाधिक नदी बेसिन क्षेत्र है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी चंबल, व ऑप्शन डी माही। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, लूणी नदी। लूणी नदी का जो नदी बेसिन है वो सर्वाधिक है जो कि 69,302 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ये RS 1992 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए उस समय कितने आसान आसान प्रश्न आते थे। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूणी, ऑप्शन सी बनास, व ऑप्शन डी माही। बताइए दोस्तों, क्या आंसर रहने वाला है इसका? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, बनास नदी, जो कि 965 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। यह प्रश्न JEN 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कांतली, चंबल, लूणी, बनास, ऑप्शन बी चंबल, लूणी, बनास, कांतली, ऑप्शन सी लूणी, बनास, कांतली, चंबल, व ऑप्शन डी बनास, कांतली, चंबल, लूणी। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कांतली, चंबल, लूणी, बनास। ये सही आरोही क्रम है। इसमें बनास 512 किलोमीटर है, लूणी 330 किलोमीटर है, व चंबल 322 किलोमीटर है, और कांतली 100 किलोमीटर है। ये राजस्थान में बहती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी लूणी, व ऑप्शन डी माही। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है? इसमें जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1051 किलोमीटर है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो है बनास, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कांकनी, ऑप्शन बी कांतली, ऑप्शन सी मेंथा, व ऑप्शन डी रूपा रेल। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, कांकनी नदी है, जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है। और सबसे लंबी नदी वो है घग्गर,
जिसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है लूनी, जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ऑप्शन बी चंबल, जिसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। ऑप्शन सी बनास, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। वह ऑप्शन डी माही, जिसकी लंबाई 467 किलोमीटर है। बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी माही नदी। माही नदी की लंबाई इसमें गलत दी गई है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। आपके लिए हम लेकर आए हैं एक टेबल, ये देख लीजिए, इसको पॉज करके देखिएगा। इसमें राजस्थान की नदियाँ कुल लंबाई व राजस्थान में बहने की लंबाई टोटल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही युग्म है? ऑप्शन है लूनी साबरमती। ऑप्शन बी लूनी पश्चिमी बनास। ऑप्शन सी लूनी माही। व ऑप्शन डी साबरमती माही। बताइए दोस्तों, इसमें क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी लूनी पश्चिमी बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने किस नदी को अंत सलीला कहा है? ऑप्शन है माही। ऑप्शन बी चंबल। ऑप्शन सी बनास। व ऑप्शन डी लूनी। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी लूनी। लूनी नदी को कालिदास जी ने अंत सलीला कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार संबंध परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है माही। ऑप्शन बी लूनी। ऑप्शन सी चंबल। व ऑप्शन डी बनास। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी का संबंध सरदार संबंध परियोजना से है, जबकि सरदार संबंध झील पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा एक कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? ये जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है खंबात की खाड़ी। ऑप्शन बी आंतरिक प्रवाह तंत्र। ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी। व ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंध है चंद्रभागा व कोठारी नदी का। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके आगे की प्रश्नोत्तरी जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।